दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। जबरदस्ती देवर से शादी का पार्ट 2। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत शौक मना लिया आपने। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी जीता नहीं। वो खड़ा हुआ। मम्मा ने हमारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम सारी उम्र अपनी चित में डूबी रहो। उन्होंने यह रिश्ता इसीलिए किया था कि इस घर में फिर से जिंदगी लौट आए। मीरा ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके शब्द गले में अटक गया। उमंग दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना उसकी तरफ देखे बोला, अब वक्त है कि हम दोनों अपने अपने गम को दफन करें। मैंने एक कदम बढ़ा दिया है, उम्मीद है तुम भी पीछे नहीं रहोगी। मीरा वहीं बैठी रह गई। उसने धीरे से दराज खोली और तस्वीर को फिर से बाहर निकाला और चुपचाप सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दुख नहीं था, एक अजीब सा डर भी था आने वाले कल का। मीरा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, दिल दोनों तरफ झूल रहा था। अतीत के दर्द और वर्तमान की सच्चाई के बीच उमंग की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। मैं रिया को छोड़ चुका हूँ, अब कोशिश करूँगा कि उसे अपने दिल से भी मिटा दूँ। तुम्हें भी वक्त दूंगा, लेकिन कोशिश तुम्हें भी करनी होगी मीरा, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी बनकर रहना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर मीरा जैसे पत्थर की बनी रह गई। उसने सिर्फ एक नज़र उसकी पीठ पर डाली और फिर नजरें झुका ली। अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सोचा, क्या वाकई किस्मत उसे चैन से जीने नहीं देगी? हर पल नई परीक्षा सामने खड़ी है। थोड़ी देर बाद उमंग वॉशरूम से नहा धोकर बाहर आया। वो अपने वही सादे कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। आप भी जाइए, कपड़े बदल लीजिए, फिर बैठकर बातें करेंगे, उसने सधी हुई आवाज में कहा। मीरा जैसे सपनों में चल रही थी। वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ी हुई लंबे वक्त तक खुद को निहारती रही। वो उसे लगा जैसे वह नहीं रही वह लड़की जो कभी हंसती थी, जिसके बालों में हवाएं उलझा जाया करती थी। अब जैसे उसके चेहरे पर सिर्फ मोर लिखा था। मुंह धोकर कपड़े बदलकर वह बाहर आई। उसे लगा उमंग शायद सो गया होगा, लेकिन वह तो अभी बिस्तर पर बैठा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। आइए बैठिए, उसने अपने पास जगह छोड़ते हुए कहा। मीरा थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई, लेकिन अचानक ही उसने उसका हाथ थाम लिया। मीरा ने छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। देखिए मीरा, वह बोला, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और यही उम्मीद आपसे भी करता हूँ। अब हमें इस रिश्ते को स्वीकार करना होगा। आप मेरी पत्नी हैं और मुझे लगता है हमें रिश्ते को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। मीरा के कानों में उसकी बातें गूंज रही थी, पर उसका दिल अब भी शिवांश के नाम से धड़कता था। उमंग, प्लीज समझो, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। शिवांश को भूल जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। हम दोनों एक दूसरे से बेखुमार मोहब्बत करते थे। उमंग का चेहरा तना हुआ दिखा और गहरी सांस लेकर बोला, मीरा बस करो। एक पति के सामने अपनी पिछली मोहब्बत की यादें जहर बन जाती है। मैं भी इंसान हूँ, मैं यह सब नहीं सुन सकता। आप समझे, अब आप मेरी जिम्मेदारी है। मीरा की आंखों से धार बनकर आंसू उतर आए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि, लेकिन तुम्हारे जैसा मजबूत दिल मेरे पास नहीं है, उसने रोते हुए कहा। उमंग धीरे से उठा, लाइट धीमे की और बिस्तर के पास आया। अब बहुत रो चुकी हो, वह बोला, इस दुख को किसी मोड़ पर छोड़ना भी जरूरी है। उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, पर मीरा सिहर उठी। मत छुओ मुझे, वह बोली, लेकिन आवाज में अब उतना
जोर नहीं था। उमंग कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में उतर आया, डरो मत, मैं सिर्फ साथ हूँ तुम्हारे, मजबूरी नहीं। उसने बस उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और धीरे से बोला, अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए मीरा, मगर मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। जो कुछ होगा तुम्हारी रजामंदी से होगा। काफी देर दोनों मौन बैठे रहे। ना रात आगे बढ़ रही थी, ना बात खत्म हो रही थी। फिर उमंग ने लाइट बंद की और बस उसका सिर अपने कंधे से टिकाया। आराम करो, उसने धीरे से कहा। उस रात दोनों ने पहली बार खामोशी में एक दूसरे के दर्द को महसूस किया। ना उसने कुछ और कहा, ना उसने कुछ मांगा, बस आंसुओं और सुकून का एक पल साझा हुआ था। सुबह जब रोशनी कमरे में आई तो माहौल थोड़ा बदला सा था। घर वालों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट थी। शाम को पार्टी का प्रोग्राम था। मीरा पहली बार बिना झिझक के हंसी थी। वह अपने घर गई। माँ ने कहा, रस्म के मुताबिक 2 दिन तुम्हें यहीं रहना होगा और फिर लौटना है अपने घर। मीरा ने सिर्फ सिर हिला दिया। उन 2 दिनों में घर जैसे थोड़ी रौनक पा गया, लेकिन मीरा ने दिल के एक कोने में अभी अनगिनत सवाल खामोश थे। क्या बस सच में शिवांश की आज से बाहर आ पाएगी? और क्या उमंग वही सुकून दे पाएगा जिसकी तलाश में वह इतनी दूर आ चुकी थी? उस रात कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर से आती ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। मीरा नहाकर अभी अभी बाहर आ गई थी। जब दरवाज़ा खुला और उमंग मुस्कुराते हुए अंदर आया, उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक था। यह क्या है? मीरा ने हैरानी से पूछा। खोल कर देखो, उमंग ने कहा। उसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। मीरा ने पैकिंग खोली तो उसमें सुनहरी चूड़ी जैसे पतली ब्रेसलेट थी जिस पर सफ़ेद पत्थर जड़े हुए थे। वाह, यह तो बहुत सुंदर है, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी। उमंग ने उसकी कलाई थामी और खुद उसे पहनाई। दूध सी सफ़ेद त्वचा पर वह चमकती ब्रेसलेट बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह कुछ पल बस उसे निहारता रहा, फिर अचानक वह झुककर उसकी बाह छूने लगा। उसकी उंगलियां उसकी कमर तक पहुंच गई। उमंग, छोड़ो मुझे, मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में झिझकती शक्ति नहीं। नहीं, अब नहीं, उमंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। 1 हफ्ते का वक्त दे चुका हूँ तुम्हें, अब दूरी नहीं सह सकता। अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। मीरा के दिमाग में सब घूमने लगा। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, उसे बार बार शिवांश याद आने लगा। यही एहसास, यही लम्हे, वही कसर जब उमंग के होंठ उसके करीब आए। उसने अचानक खुद को छुड़ाया और उसे दूर धकेल दिया। उमंग ठगा सा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। यह क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ भारी थी। बीवी हो मेरी, पति का हक है मुझ पर। तुम्हें क्या हक है मुझे यूं धक्का देने का? मेरा सहम गई और वह सिर्फ चुप खड़ी रही। मैं बस इस रिश्ते को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उमंग ने गुस्से से कहा। और तुम अभी उस अतीत में अटकी हो? वो मीरा को खींचकर पास लाया। दोनों बेड पर गिर पड़े। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ रह गई। अगर तुमने अभी इनकार किया तो मैं माँ को बता दूंगा। उसकी आवाज़ तीखी थी। कह दूंगा कि तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती, अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर रही हो। सोचो तब क्या होगा। मीरा कांप उठी। वह चुप रही। उमंग धीरे धीरे उसके पास आया और उसके बालों को सहलाया। मीरा के लिए यह सब जैसे किसी और जीवन की बात थी। उसके भीतर डर था, अपराध बोध था और एक अनकही प्रवृत्ति जिसने उसे लगभग निःशब्द कर दिया। उस रात हादसे की तरह सब कुछ हुआ। कमरे की हल्की रोशनी, थमी हुई हवा और टूटे हुए दिल से
निकली सांसें सब गवाह बन गए। एक ऐसी रात के है जैसे दोनों भूलना भी चाहते थे और याद भी रखना पड़ा। लेकिन जब पल बीता उमंग की नजर जिसे किसी गहरी सच्चाई से टकराई, उसके भाव अचानक बदल गए। वो पीछे हट गया, स्तब्ध सा। यह यह कैसे हो सकता है हमें? उसकी आवाज कांप रही थी, मेरा चेहरा मुड़कर रो रही थी। उमंग अविश्वास से बाथरूम में चला गया। उसे सिर थामे नहीं, यह सही नहीं हो सकता। शिवांश के साथ तो सिर्फ शादी हुई थी, तो फिर वो शावर के नीचे सर झुकाए खड़ा रह गया। पानी में घुलती उलझनों के साथ उसका दिल जैसे सवालों से जलने लगा था। क्या मीरा ने मुझे भी धोखा दिया या मैं ही बचपन में कुछ गलत समझ रहा हूँ? बाहर कमरे में मीरा फर्श पर बैठी शीशक रही थी। जिस सच में वह इतनी दूर भाग रही थी, अब वही उसके सामने था। कभी किसी से साझा ना किया गया दर्द आज फिर साबित हो उठा। कुछ देर बाद उमंग बाहर आया, बिना कुछ कहे दूसरी ओर बिस्तर पर लेट गया। ना उसने उसकी तरफ देखा, ना एक शब्द बोला। मीरा ने सिर दीवार की ओर घुमा लिया और आंसुओं को तकिए के नीचे छुपा लिया था। अगली सुबह जब वह जागी, बिस्तर के उस पार खाली था। बाहर जाकर देखा, उमंग घर से निकल चुका था। उसकी सांझ पूछ रही थी, बेटा आज उमंग सुबह सुबह कहाँ चला गया? मीरा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके होंठ खुले मगर आवाज ना निकले। दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब यह रिश्ता टूटा हुआ रहेगा या एक नए इम्तिहान की शुरुआत होने जा रही है? मीरा ने सिर झुका लिया। पता नहीं माँ, मैं खुद सोई हुई थी। दिन भर उमंग की कोई खबर नहीं आई। फोन पर कॉल करती रही मीरा, पर जवाब ना मिला। शाम को जब वो नहीं आया और मीरा का दिल बेचैनी से भरा रहा, रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। उमंग आया। उसके बिखरे हुए बाल, थका हुआ चेहरा, आंखों में एक अजीब सा सोनापन पैदा ने पूछा, कहाँ थे तुम? ऑफिस भी नहीं गए, पूरे दिन गायब थे। उमंग ने धीरे से आवाज में कहा, फोन की बैटरी खत्म थी, दोस्तों के साथ था। मीरा लाउंज में बैठी सब सुन रही थी। जैसे ही उसने आवाज दी, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। उमंग ने उसी तरफ तिरछी नजर डाली। नहीं, मैं खाकर आया हूँ और आगे से मेरे लिए इंतजार मत करना। खाने की टेबल पर मत बैठना जब तक मैं ना कहूँ। यह कहकर वह कमरे की ओर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मीरा चुप रह गई। उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटा सब ठीक तो है? उमंग का बर्ताव बहुत बदला बदला लग रहा है। वह तो हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था, अब चुप रहता है क्यों? कुछ हुआ है क्या? मीरा ने धीरे से कहा। नहीं माँ, कुछ नहीं, शायद काम का तनाव होगा। पर उसके अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा था। वह कैसे बताती कि उस रात के बाद सब बदल गया है। वह खाने की प्लेट लेकर बैठी थी, पर कुछ निगल नहीं पा रही थी। फिर सब कुछ फ्रिज में रखकर कमरे में लौट आई। बिस्तर पर उमंग सो चुका था। वह पूरी रात जागती रही। कमरे की खामोशी उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। 2 बजे वह बालकनी में चली गई। रात की ठंडी हवा में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उमंग ने सच्चाई सबको बता दी तो क्या होगा? उसके मन में डर समानता जा रहा था। पहले शिवांश की मौत, अब अगर यह रिश्ता भी टूटा तो लोग क्या कहेंगे? माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह सोचती रही, क्या मुझे सच बता देना चाहिए या सब वक्त पर छोड़ दूं? शायद अगर मैं सब भूल जाऊं, सब ठीक हो सकता है। अगली सुबह उसने ठान लिया, वह कोशिश करेगी। मीरा ने खुद को संभाला। वह पहले की तरह उमंग की परवाह करने लगी। उसके लिए नाश्ता बनाया,
कपड़े तैयार किए, छोटे छोटे कामों में ध्यान देने लगी। पर उमंग जैसे दीवार बन गया था। उसके आसपास रहते हुए भी दूरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन छुट्टी होने पर उमंग घर पर था। वह सोफे पर मोबाइल चला रहा था। मीरा उसके पास जाकर बैठ गई। धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उमंग ने झटके से हटा लिया। क्या कर रही हो? उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। थोड़ा फासला रखो मुझसे। मीरा सिहर गई। उमंग प्लीज, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिछले 10 दिनों से मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आपकी राह देखती हूँ, आपको खुश करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। कोई गलती हुई है क्या? उमंग ने उसकी तरफ देखा। आंखों में चोट थी पर स्तब्ध जहर जैसे लगे। गलती? यह सवाल मुझसे पूछने की बजाय खुद से करो। मीरा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे भाई को भी धोखा दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? मीरा के चेहरे पर जैसे खून उतर आया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? आप वो शिकस्त उठी और ऐसा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। आप क्यों नहीं समझते? पूछिए मुझसे सच क्या है? उमंग ने उसकी आंखों में देखकर कहा। पूछता क्या? मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बेवकूफ़ जरूर हूँ जो सोचता रहा तुम पाक और सच्ची हो। मीरा ने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए ऐसी मत कहो। मेरी मजबूरी जानने की कोशिश करो। उस वक्त मैं टूटी हुई थी, डर में थी, खो गई थी। उमंग ने कसली हंसी हंसते हुए कहा। तो अब बताओ आगे क्या है तुम्हारे पास के लिए? और सफाई या एक और झूठ? कमरे में सन्नाटा फैल गया। मीरा की आंखों में आंसू थे और उमंग की आंखों में सवाल जिनका जवाब शायद अब किसी के पास नहीं था। बताओ मीरा, उमंग ने भारी आवाज में कहा। तुमने यह सब कैसे किया और किसके साथ किया? किसके साथ अपने नाम की मिट्टी उड़ाई? मीरा के गाल आंसुओं से भीग चुके थे। वह हाथ जोड़कर बोली, इसमें मेरी पूरी गलती नहीं थी। अगर मैं गलत थी तो आपके भाई ने मुझसे ज़्यादा गलत किया था। उन्होंने जो किया वह खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे बदनाम कर गए। उमंग के चेहरे की लालिमा बढ़ गई। उसने गहरी सांस ली। तुम्हारा मतलब क्या है? मीरा ने कांपती आवाज़ में उस रात की सारी कहानी बताई। वह रात जब घर में शादी थी, जब शिवांश ने उसे अकेले बुलाया, जब वह खुद को उसकी पकड़ में कमज़ोर पड़ती चली गई, और फिर वह पल जब सब कुछ उसकी इच्छा के बिना भी घटित हो गया था। उमंग अब भी चुप था, बस सिर झुकाए बैठा सुन रहा था, जबकि यादों के साए उसकी आंखों में उतर आए थे। उसे याद आया वह दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे। कई बार रात को जब वह बाहर से लौटता तो देखता कि शिवांश फोन पर किसी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा होता। कभी वीडियो कॉल, कभी धीमी हंसी के बीच कोई राज वाली बातें। उसे वह भी याद आया। एक बार उसने दरवाज़ा थोड़ा खुला रखा था। शिवांश बिना शर्ट के बैठा और मोबाइल स्क्रीन पर किसी से बात कर रहा था। वह तुरंत बाहर चला गया था, मगर उस तस्वीर ने उसके जहन में जगह बना ली थी। अब सब उसे जोड़ते हुए समझ आ रहा था। उसे लगा जैसे उसकी नसों में कुछ जमसा गया हो। मीरा रोते हुए कहती रही, मैं चाहती थी कि सब कुछ भूल जाऊं, मगर वह यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसी की याद मुझे हर बार अपराधिनी बना देती है। लेकिन अब मैं सिर्फ आपसे सच कहना चाहती थी, क्योंकि और कोई सहन नहीं हो रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उमंग ने सिर झुकाया, आंखें भीग चुकी थी। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। मीरा कांपते हुए बोली कि आप मुझे तलाक देंगे? एक के बाद एक हादसों ने मेरी जिंदगी को खंडहर बना दिया। अगर आपने भी
छोड़ दिया तो मैं लोगों की नज़रों में जिंदा दफन हो जाऊंगी। वह उसके पैरों में गिर पड़ी। आंसुओं से फर्श तक भीग गया। उमंग ने झटके से उसे उठाया और बाहों में समेट लिया। बस मीरा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब कुछ मत कहो। मैं इतना भी कमज़ोर आदमी नहीं हूँ कि अपने ही घर की औरत को सलीब पर लटकाता देखूं। जो होना था वह तो हो चुका। गलती किसकी थी, इसका फैसला वक्त खुद करेगा। मीरा ने गहरी सांस ली, जैसे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। उसी दिन के बाद उमंग ने उसके साथ की दूरी कम कर दी। अब वह पहले की तरह बातें करने लगा, नरम लहजे में, देखभाल के साथ। हालांकि एक दीवार अब भी कहीं भीतर थी, लेकिन रिश्ते में गर्माहट लौटने लगी थी। समय बीतता गया। एक दिन सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तो मैं अपनी गोद में तुम्हारे बच्चे को लेना चाहती हूँ। मेरी उम्र हो चली गई है। अब मुझे बस अपने पोते की शक्ल देखनी है। मीरा का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया। उमंग ने उसकी तरफ देखा और बस हल्का मुस्कुराया। घर का माहौल हल्का हुआ और उसी शाम उमंग ने कहा, चलो कुछ दिन बाहर चलते हैं, मन भी बदल जाएगा। वह शहर से दूर पहाड़ी इलाके में घूमने गए। होटल में बस दोनों ही थे। 7 दिन एक साथ। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट रही, पर धीरे धीरे वह सच मिट गई। शाम में साथ बिताते, दिन भर घूमते, अपने अतीत के जख्मों को हंसी खुशी में बदलने की कोशिश करते। उन्हें एक हफ्ते में जैसे उनके बीच की दूरी को पिघला दिया। शांति साथ को होटल के कमरे में मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे। उमंग पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जानती हो, हमारी शादी को 3 महीने हो चुकी है। मीरा मुस्कुराई। हाँ, वक्त सच में उड़ गया। तो क्या तुम्हें अपने पति पर रहम नहीं आता? उमंग ने हंसते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई। क्यों, मैंने कौन सा बड़ा जुल्म किया है तुम्हारे साथ? यही कि मैं तुम्हें देखता रहता हूँ और तुम मुझे अभी दूर रखती हो। उसने फसफसाया। मीरा का चेहरा गुलाबी पड़ गया। आपको किसने रोका है? उसने शर्माते हुए कहा। जब चाहे, जिस वक्त चाहे। उमंग ने मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया। ठीक है, तो आज 3 महीनों का सारा प्यार एक ही बार मैं दे दूंगा। मीरा मुस्कुराई। जैसे आपकी इच्छा हो। उस रात उनके बीच स्नेह और अपनापन का एक नया अध्याय खोला। अतीत के सारे गम जैसे एक लम्हे के लिए बह गए थे। उन्हें लगा जिंदगी वापस लौट आई है। सुबह देर से जागे, बाहर धूप फैल चुकी थी। मीरा शर्मा कर उसके सीने में झुकती हुई बोली, आपके प्यार ने मुझे नया जीवन दे दिया है। उमंग ने उसे बाहों में कसकर कहा, तुम पर तो मेरा सारा प्यार और बिखर गया है। मीरा, अब तुम्हारे चेहरे पर वही सुकून है जो मुझे इतने साल से चाहिए था। कमरे में धूप, हवा में सुकून था और दोनों के बीच वह खामोश वादा था कि अब कोई साया, कोई डर, कोई शक उनके जीवन में दोबारा जगह नहीं पाएगा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उमंग के सीने पर हाथ मारा। बस अब बहुत शरारत हो गई है। याद रखो, हम यहाँ घूमने आए हैं, कोई फिल्म शूट करने नहीं। उमंग हंस पड़ा। ठीक है, तो अब फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं और बाहर चलते हैं। दोनों हल्की फुल्की नोक झोंक के बीच तैयार हुए। नाश्ते के तेज पर बैठते हुए उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। शायद कई महीनों बाद नाश्ते के बाद वे बाहर घूमने निकल गए। सड़कें, समंदर की हवा, पहाड़ों का सन्नाटा, इन 7 दिनों ने उनकी जिंदगी के जख्मों पर मरहम का काम किया था। रातें अब सुकून भरी थी और दिन हंसी से भरे। होटल के कमरे में
दोनों अक्सर देर रात तक बातें करते, पुराने दिनों की, अधूरे सपनों की और आने वाले पल की। वह 7 दिन उनके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन बन गए। जैसे दर्द मिटने लगा हो, जैसे तकदीर ने एक बार फिर मुस्कुराना सिखा दिया हो। जब दोनों अपने शहर लौटे तो घर में पहली बार खुशियों का शोर था। मीरा और उमंग के चेहरे की रौनक देखकर सबके चेहरे खिल गए। कुछ हफ्ते बाद जब डॉक्टर ने बताया कि मीरा माँ बनने वाली है, तो मानो पूरे घर में खुशियों की बारिश हो गई। उमंग ने मीरा का सिर अपने कंधे पर रखकर कहा, अब शायद हमारी जिंदगी सच में पूरी होने वाली है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी के साथ जल्दी आऊँगा। नमस्ते।